नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत न्यूज़ चैनलन में आपने बड़े बड़े लोगों को बैठते हुए देखो, बहुत बड़े बड़े प्रतिनिधित्व करें। कोई हिंदुओं को प्रतिनिधित्व करे, कोई मुस्लिमन को कोई प्रतिनिधित्व करे, कोई काय को करे, कोई काय को करे। राजनीतिक प्रतिनिधित्व करें अलग अलग पार्टी के, और ऐसो ठेके लेके बैठ जाएं कि जैसे पूरी ठेकेदारी देश की उन पे ही है। कि जग जाहिर है, आपको मालूम होगी, साधारण लोगों को कोई ना बुलावे स्टूडियो, क्योंकि साधारण ने तो बस खाली वोट के नहीं है याद करे। सारी पार्टी भी यही के नहीं है, वोट के नहीं है याद करें, और जो है नेता भी यही लिए याद करें। और न्यूज़ वाले या तो न्यूज़ वाले जो है लपकेंगे का नेता को, और या लपकेंगे का ना कहीं कोई चाको वर्चस्व होगा वहाँ पे को ज़्यादा लपके। लेकिन साधारण आदमी को, जो बिल्कुल आम आदमी है, आम आदमी पे को कोई बातें ना पूछे। चूँकि बाकी तो वैसे मानेंगे कि तो 3 महीना 13 में या की तो कोई बात ही ना है। लेकिन आज हमारा छोटा सा स्टूडियो है, छोटा सा ही है, तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन हमारे छोटे से स्टूडियो में बिल्कुल साधारण आदमी, आम आदमी, नाम देविंदर सिंह, रहने वाले अलीगढ़ के, और ये क्या काम करें कि शीशा वीशा को काम करें, जो शहरन में शीशा जो लगाए करें वह को काम करें। तो हमने कही भाई बड़े बड़े आदमी ने तो सब बिठा में, हम साधारण आदमी को बिठाते हैं। और देवेंद्र जी से पूछें कि भाई देवेंद्र जी बताओ, आप इन पार्टियों के बारे में क्या क्या सोचो। जो पार्टी हैं, मौजूदा पार्टी जो हैं मजबूत, उनके बारे में क्या क्या सोचो। तो देवेंद्र जी हमने स्टूडियो में बुलाए हुए हैं और इनसे पूछेंगे। सबसे पहले तो देवेंद्र जी एक बात बताओ कि टेलीविज़न पर हमारे पिल्ला से जो लड़ते रहे, देख ये तैयार खड़ा है, तेरे ठोकेंगे आके वहां एक एक को, जैसे यहाँ ठोकते ऐसे ठोकूंगा। मैं ठोकना जानता हूँ। फोर्स तो बाद में ठोकेगी, पुलिस बाद में ठोकेगी, पहले तो हम ठोकेंगे। शर्म नहीं आई और सिक्का तो पकड़ बन के बनता है और तेरी असलीता सी और सिक्का और गद्दार पूरा गद्दार दे पुत्रा और गद्दारा खालिस्तान दे गद्दारा और खालिस्तान दे गद्दारा ए दे तेरी असलीता सी और तेरी असलीता पुत्रा तुम्हें दो ये देख तोड़ का मुंह तेरे पे निशाना बना के ऐसे मारू तेरे मुंह पे, ऐसे मारू तेरे मुंह पे। पहल किया तुमने पहल किया, हमने पहल की फिल्म का विलेन है। सबसे पहले तो पिल्ला से इनकी आवाज़ निकाल के दिखा दो एक बार। बात को आप समझ गए होंगे कि जो चैनल पे हो यही काम हो ना, बात को समझ गए होंगे। अब आ जाओ देवेंद्र जी पे। अब एक धुन लिकड़वा में, बीन के धुन लिकड़वा में, देवेंद्र जी बीन सुना दो। बीन बीन सुनी है आपने? कतई डिटो ऐसे ही लग रही है जैसे बीन ही बज रही हो, लेकिन ये मोहते बजा रहे। अब ये तो है ही मनोरंजन की बात, आप कछु काम की बात भी कर ले हैं। देवेंद्र जी एक बात बताओ, इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन में आपको मालूम ही है सब पार्टी अपना अपना जोर आजमाइश कर रही हैं, लेकिन हम आपसे एक दो चीज़ पूछ रहे हैं बहुत साधारण सी, कि बहुत जल्दी में
यानी कि 10-12 साल 15 साल के अंदर अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है और अखिलेश समाजवादी की सरकार रही है, और जी तुम्हारा बीजेपी की सरकार रही है। जी जी जी। इन तीनों सरकारन में सबसे अच्छो शासनकाल कौन को रहे हो? देखो हमारी नॉलेज में तो सबसे बढ़िया शासन रहा बहन जी मायावती जी का। क्यों रहा ये मैं आपको बताते हैं। क्योंकि उस शासन में एक तो विकास बहुत हुआ, इतना विकास किसी गवर्नमेंट शासन में नहीं हुआ। दूसरी हमें चीज़ ये बढ़िया लगी बहन जी की कि छोटे आदमी की बड़ी सुरक्षा करी उन्होंने। किसी प्रकार के कोई छोटा आदमी अगर उस टाइम पे हमारे शीशे वीशे लगवा लेते लोग, पैसे नहीं देते थे, तो साहब हमने फ़ोन खटखटा दिया, थाने में पहुंच जाते, तुरंत एक्शन लिया जाता। इस मामले में हमें सरकार ये बहुत मतलब बीएसपी शासन काल में छोटे आदमी की ज़्यादा पूछ रही ज़्यादा है। पूछ रही साहब, क्या पूछो। इतनी हमें सुविधा मिली मतलब उस शासन में कि हमें किसी ने सताया नहीं। फिर इसके बाद आपकी वो हमारे यादव जी की सरकार आई, सपा अखिलेश समाजवादी हाँ पार्टी। जी, अखिलेश यादव जी की सरकार आई। उसमें है जो गुंडागर्दी दुनिया भर की। उसमें तो ये चैन नहीं, कहीं भी वो सायरन बजा के कहीं भी कोई यादव के छोरे जो है 10-10 बैठ जाकर गाड़ी में, दुनिया भर की गुंडागर्दी देखी हमने। और कहीं भी रात में चैन नहीं, कोई किसी को भी उठा के ले जाता। तो हमने ये उसमें कमी देखी। अच्छा, और एक बात और बताओ, चलो आपने ये तो बताई कि बहुजन समाज पार्टी में जो है क्या नाम है, छोटे आदमी की बहुत पूछ हुई और सारे कार्य बहुत बढ़िया हुए। और ये हमने बहुत समाजवादी पार्टी में आपने बताई कि वहाँ शरारती तत्व जो है वो ज़्यादा रहे। लेकिन ये योगी आदित्यनाथ बाबा की जो सरकार है, जेसीबी वाले बाबा की सरकार वैसे तो ठीक है, लेकिन इसमें कमियां बहुत हैं इस सरकार में। कमियां क्या कमी है? इस सरकार में एक तो महंगाई दिन पर दिन, रातों दिन आसमान को छू रही है महाराज। एक छोटे तत्व का आदमी तो मरा जा रहा है, उसके दिल से पूछो कितनी परेशानी है। इसके बाद आपस में वो संप्रदाय को लड़ाने का काम करना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहे, तो मुझे बताइए पाकिस्तान बना रहे हो के चक्कर में हो गया भैया। दूसरे तत्व समाज का आदमी वो पे ये दृष्टि से देखता है। हमसे कहीं भी हम खड़े हो जाते तो मोमडन कुछ बकते, हिंदू कुछ बकते, आपस में लड़ाई झगड़े का ऐसा ही काम हो रहा है उसमें। तो मतलब वोट कैसे भी करके वोट लेने को लंगड़ने के चक्कर में आप इन्हें जीवों को क्यों लड़ा रहे हो? आप व्यर्थ की जो है इन्हें आपस में दंगा फसाद करवाने का काम कर रहे हो। तो मतलब बीजेपी के शासन काल में आपको ये दिक्कत लगी? ये दिक्कत रही, बीजेपी का भी हमें ज़्यादा शासन ठीक नहीं लगा। तो मैं बताऊँ, हमें बहन जी का शासन ज़्यादा बढ़िया लगा तीनों सरकारों में। उसमें कहीं भी किसी प्रकार को हमें आज तक कोई परेशानी नहीं हुई। और कोई भी जीव कहीं भी चला जाए, रात बरात अवेर सवेर बड़ी सुरक्षा। तो आपके अलीगढ़ में क्या जोर रहे हो? वहाँ कौन सी पार्टी को जोर? जोर तो सब अपने अपने क्षेत्र में चले जाते हैं लोग। तो कहीं गांव में जैसे आपके मोमडनों का इलाका है तो वहाँ सपा को जोर ज़्यादा है, लेकिन हमारी नॉलेज में वहाँ बहन जी का जोर पूरा है। बहन जी की अब के आने की सरकार बनने के चांस है। अब के साहब बहुत। बहन जी की तो अभी ठंड ही नहीं उड़ी है, ये भयभीत है। बहन जी चुनाव आ गया, थोड़ा बाहर निकलिए। बाद में ये न कहना मैंने प्रचार नहीं किया था। अरे बुआ बबुआ और कांग्रेस तीनों इकट्ठा हो जाए, ये बुआ बबुआ और बहन, मैं किसको कह रहा हूं मालूम है ना? किसको कह रहा हूं? किसको? ये बुआ बबुआ और बहन तीनों इकट्ठा हो जाए, ये मेरे भाजपा के कार्यकर्ताओं के सामने दाल नहीं गलने वाली है। अब यह ठंड में जो इनको गर्मी चढ़ी हुई है, ये सरकार के गरीबों के खजाने की ही गर्मी इन्हें चढ़ी हुई है। जो अभी ये सरकारी खजाने का पैसा इस्तेमाल करके प्रोग्राम कर रहे हैं। अमित शाह तो योगेश जी, हम तो बहन जी तो ठंडी पड़ी हैं और मतलब ठंड में इनका राजपाट बहुत दिनों से चल रहा है, इसलिए थोड़ा ये गर्मा गर्मी में है। अभी ऐसे भूल जाते हैं, बाकी इनको ऐसे बोलने का कोई अधिकार नहीं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बहन जी पहले भी एकदम अपने स्ट्रॉन्ग तरीके से उन्होंने शासन चलाया, अभी भी स्ट्रॉन्ग तरीके से चलाएंगी वो, क्योंकि वो ठंडी नहीं पड़ी भाई। जब किसी का शासन आ जाता है तो आदमी ऑटोमेटिक ही अपनी जो है अपनी कुर्सी पे आ जाता है। ज़्यादा बोलने में क्या फ़ायदा है? तो इसलिए उन्होंने फालतू बोल रहे हैं ये। हाँ, ज़्यादा एक्स्ट्रा बोल रहे हैं। ऐसे बोलने में इनको शोभा नहीं देता है, क्योंकि एक नेता है, दूसरे की बुराई करने में क्या फ़ायदा है। लेकिन ये सच्चाई, दूध का दूध और पानी का पानी
तो ये हम जैसे लोग बताएंगे ना, जनता बताएगी आपको सच्चाई क्या है। भाई इस शासन में बीजेपी वाले में जाटियों को, मुसलमानों को तुम आपस में लड़ा रहे हो, बताइए। हिंदुओं को आपस में कहीं भी चले जाते हैं हम दूसरे सिटी में या जहाँ जिनका ज़्यादा संप्रदाय है वहाँ ही दृष्टि से देखते हैं, कहते हैं अरे बीजेपी तो ऐसे कर रही है। अरे मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, देखो कुछ समय के लिए बीजेपी भी चली जाएगी, कोई हमेशा नहीं राजा रहा। काहे को कोई परमानेंट पट्टो ना आएगी तो पट्टा नहीं है, ये तो आती जाती रहती है सरकारें, 5-5 साल के लिए आती हैं फिर ये चली जाती हैं। कोई अब की बार बीजेपी चल रही है, अब के साथ हमारी बहन जी आ जाएंगी, फिर और कोई सरकार आ जाएगी, जो सही चलाएगी शासन उसका शासन चलेगा, ये हमारा दावा है इस बात का। जिसका शासन बढ़िया चलेगा, मतलब जो जनता की तरफ जिसका ज़्यादा मोड़ है, ज़्यादा ध्यान रहेगा, वही शासन करेगा इस देश में। तो हम आपसे यही तो कहेंगे। प्रधानमंत्री जी अलीगढ़ आई हैं और अलीगढ़ आके उन्होंने मार दुनिया भर की, जाटन ने भी लुभाने की कोशिश करी है। लोभ डालते हैं, वो लोभ डालते हैं कि कुत्ते को जो है ना एक टुकड़ा डाल देते हैं तो वो दौड़ा चला आता है। ऐसे इन प्रधानमंत्रियों का और इनका ये जनता के लिए टुकड़ा डालते हैं कि तुम्हें हम आधा बिजली का बिल माफ़ कर देंगे, आधा तुम्हें जो राशन दे देंगे, फ्री राशन खिला के तुम हमारे रोजगार की व्यवस्था कर दी। अरे तुम रोजगार दो, राशन खिलाने से फ्री से तो लोगों की आदत खराब होगी, आदत खराब होगी, लोगों को ऐसी आदत पड़ जाएगी, फिर वो कमाने नहीं जाएंगे। अरे मैं फैक्ट्री लगाओ ना गाँव में, शहर। वो एक साधारण आदमी ने कितनी बड़ी बात करी है कि भाई रोजी रोजगार दो, फ्री दे के आदत मत बिगाड़ो, हमें साधन संपन्न बनाओ, हम पे दया दृष्टि मत राखो, हमें जो है कर्ज के या कि बोझ मत बनाओ, हमारे ऊपर बोझ मत बनाओ। देखो राशन ये खाए के, इनकी जो हराम को राशन खाए के ये काम करने नहीं जाएंगे, इनको गलत आदत पड़ जाएगी। अभी तो तुम खिला रहे हो, तुम्हारी सरकार चली जाएगी, शासन चलाएगा, कौन खिलाएगा फिर? बेचारे के तो भूखे मरेंगे, इनको गलत आदत पड़ जाएगी। तो हम यही चाह रहे हैं कि हमें तो देखो रोजगार दो आप जितना हो, और महंगाई को कंट्रोल करो, चाहे कोई भी सरकार हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं, बीजेपी सपा बसपा कोई भी सरकार हो, लेकिन हमें चाहिए रोजगार, मतलब सर्वगुण संपन्न आदमी चाहिए, जिससे हर आदमी अपना दो रोटी का रोजगार अपना पैदा कर सके, शाम को जाए तो शाम तक वो रोजी रोटी कमा के ला सके। ऐसा हमें जो है देश चाहिए, तुम्हें ऐसी सरकार चाहिए हमें बढ़िया। तो सुनिए आपने, एक साधारण आदमी की क्या ख्वाहिश है, वह ना तो कोई बंगला चाहिए, ना कोठी चाहिए, ना वह हवाई जहाज चाहिए, वह कछु ना चाहिए। 2 वक्त की रोटी इज्जत और मान सम्मान के साथ में चाहिए वह, और जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो चाहिए एक साधारण आदमी को। बाकी तो बड़े बड़े लोगों को क्या चाहिए क्या ना चाहिए वो सब लोग जाने, लेकिन एक आम साधारण आदमी को सिर्फ अपने घर गृहस्थी पालने के नहीं है, साधन संपन्न होना चाहिए। और सरकार देख यही उम्मीद रखे आदमी कि भाई बाकी जो मूलभूत सुविधाएं, स्वास्थ्य हुआ और शिक्षा हुई और जी बिजली, पानी, नाली, खड़ंजा, यही सारी चीज़ें, यही सरकार की जिम्मेदारी है। और सरकार इन्हें भी अच्छी तरीक़ा से ना दे पाए, लेकिन एक आम आदमी की सिर्फ इतनी ही इच्छा है। और देवेंद्र जी ने बिल्कुल स्पष्ट तरीक़ा से बताई है कि जी हमें तो तीनों शासनकाल में सबसे बढ़िया बहन जी की सरकार लगी है। और ये भी बताइए इन्होंने कि अलीगढ़ में कौन को जोर है, वो आपने सुनी ली होगी। तो आपको हालांकि प्रधानमंत्री जी तो कह रहे कि जी अलीगढ़ से मेरा पुराना रिश्ता है, मेरे पिताजी के ढिंग अलीगढ़ को ताले वाले आए करे और जन क्या क्या लंबी कहानी है, वो तो सर्फ है सही है। प्रधानमंत्री तो जहाँ जहाँ वहीं की बात करने लगे हैं, पहाड़ में जहाँ तो पहाड़ को पानी, पहाड़ की जवानी, और वाराणसी में जहाँ तो वहाँ जा कह रहे हैं मुझे तो ना आया हूँ ना मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। पंजाब में चना के खेत में चले जाएं हैं, और कहीं जाकर कोई टोपी लगा लें, कभी जाकर डपली बजाने लगें, और दिल्ली पहुँच गए करोल बाग में, वहाँ जाकर कितनों वो बजाई क्या चिमटा, मालूम होगी, वीडियो बना कर डाली हमने, है याद है, रविदास जी के मंदिर में जाके। तो ऐसे ही है, वो तो बहुत बड़े वाली, उनके बारे में जो भी बात करूँगा वो तो बहुत कम है, लेकिन एक साधारण आदमी क्या सोचा है वो हमने आपको इनकी जुबानी कहलवाई। अब जाते जाते एक बार बीन की आवाज़ और सुन लो, एक बार बीन और सुना दो। जी मैं बीन दोबारा से बजा के सुनाता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकते रहो ठोकते रहो ठोकते रहो, दूर दूर तक पहुंचा दो। नई वीडियो में बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। देसी देख बिगर ब्रेक पगे लागला बेट बिल्कुल देसी अंदाज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।